गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड लाइफ में यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नेम से ही इस पर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन होगा और टू वेरिएबल में होगा। मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर लीनियर है, इसलिए हाईएस्ट पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी इसकी 1 होगी। और टू वेरिएबल तो यहाँ पे कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बताने से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इट मींस a, b एंड c ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ठीक है, देखिए ये लीनियर है इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। एक्स एंड वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इन टू वेरिएबल बोला है, टू वेरिएबल है, एक्स एंड वाई हमारे क्या है, 2 वेरिएबल है। अब ये तो क्या हुआ, सिंगल इक्वेशन हुआ। लेकिन हमारा चैप्टर क्या कहलाता है, हमारा चैप्टर है पेयर में, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इस टाइप के क्या होंगे, 2 इक्वेशन होंगे जो कि पेयर में होंगे। बात समझ में आ रही है, इस टाइप के 2 इक्वेशन होंगे जो कि पेयर में होंगे। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ग्राफ में हमेशा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये किसी न किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है जनरल फॉर्म। जैसे ये ax by c इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 1 इसलिए मैंने राइट कर दिया क्योंकि हमारे पास क्या है, ऐसे ही 2 इक्वेशन है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, और उनका एक क्या बना है, यहाँ पे पेयर बना है। तो ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस पेयर को सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्टम भी बोला जाता है। पेयर को सिस्टम भी बोला जाता है। क्लियर है इतना? अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, 1 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे पेयर में कितने हैं, 2। पेयर में कितने हैं, 2 लीनियर इक्वेशन है, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं यहाँ पे, ऐसे क्या होंगे, कोई भी 2 जो मतलब लीनियर इक्वेशन है वो पेयर में दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन को, मतलब ये सिंगल स्ट्रेट लाइन को, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन को, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि पेयर में होगी। क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इससे पहले जो अभी तक हुआ था वो आपने कॉपी में राइट कर लिया होगा, है ना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, जब ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पेयर क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जहां पे भी ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है इस टाइप से। जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी ये स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट ही इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन होगा। जहां पे भी ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये 2 स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट का ग्राफ में जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू होगी, जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, वो ही क्या होगा, ये जो लीनियर इक्वेशन होगा ना, जो इन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू इस पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए ये जो मतलब पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना तो पता है कि ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब टू लाइंस में कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, ये देखना है। तो आपको बता दूं कि 3 टाइप की कंडीशंस हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? 3 टाइप की। एक तो कि लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन एक के ऊपर एक होगी, मतलब कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, देखिए देयर आर 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल विथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि जो लाइंस होगी जिनको टू जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, तो वो इक्वेशन जिन भी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइन क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, या फिर सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जो टू लाइंस है वो क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्ट भी ना हो, बल्कि एक के ऊपर एक हो, मतलब इसी लाइन के ऊपर यही वाली लाइन हो गई। मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो 3 सिचुएशन पॉसिबल है। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या क्या होंगे, सॉल्यूशन किस टाइप से होंगे ये देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अब आप देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, उसका ओनली वन ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, ये पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए पैरेलल लाइन में ये जो टू लाइंस है क्या कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पैरेलल है। ये आप कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी पीछे बढ़ा लो, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां इंटरसेक्ट करती है वो सॉल्यूशन होता है। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी इट मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं ना, ये छोटे छोटे फैक्ट, यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जनरेट होते हैं और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। थर्ड सिचुएशन है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो टू लाइंस है हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर ही है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई, इसके तो हजारों लाखों सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जितने पॉइंट होंगे लाइन पे उतने सॉल्यूशन होंगे, और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने ग्राफ में बताया कि आप लोग क्या करेंगे, जब वो दोनों मतलब लीनियर इक्वेशंस होंगे उनका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तब देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगी या इस टाइप से दिखेगी या इस टाइप से दिखेगी। तो तीनों सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या क्या होंगे वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। बट हमको ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इक्वेशन को देख के बताना है कि इसकी ये इक्वेशन जिन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल लाइंस होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है। अब इधर आइए, यहां पे देखिए, यदि हमारे पास जो इस टाइप के टू क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। किसी भी पेयर में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। जैसे कि यहाँ 3 अपान 5 इज नॉट इक्वल टू 2 अपान 2, 3 अपान 5 2 अपान 2 के इक्वल है क्या, नहीं है। इट मींस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है इट मींस लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंपल्सन है, जो उसका क्राइटेरिया है, ये है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो ये जो पेयर है ना, ये पेयर जिन लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सी कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है इतना? अब सेकंड पे आते हैं। जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाता है,
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी सिचुएशन आती है, इट मींस लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 3x + 2y + 9, 6x + 4y + 7 = 0। क्लियर है? अब देखिए A1/A2 3/6 हुआ, B1/B2 2/4 हुआ। तो देखिए 3/6 एंड 2/4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आएगा, मतलब A1/A2 3/6, B1/B2 2/4 के इक्वल है। ये तो इक्वल हो गया। अब देखते हैं 9/7 इक्वल है क्या इनके, नहीं है। इट मींस ये वाली सिचुएशन फॉलो होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन जब भी फॉलो होती है कि A1/A2 = B1/B2 होता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब लाइंस क्या होती है, मतलब ये जो पेयर है वो ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे x एंड y की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है। क्लियर है? तो पैरेलल लाइंस के लिए या फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये क्राइटेरिया है, इसको आपको याद भी रखना है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्ड, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, जब इस टाइप के कोई मतलब हमारे पास क्या दिया हो, पेयर दिया हो जिसमें A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो, तो क्या होगा, लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, और ऐसी सिचुएशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये 2 मैंने क्या दिया हूं यहाँ पर, एग्जांपल पेयर दिया हूं, लीनियर इक्वेशन दिया हूं, जिसमें 3/6 = 2/4 = 5/10 है। सबको कैंसिल करेंगे तो 1/2 के इक्वल आएगा, जो कि ये भी तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, और इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्राइटेरियाज को याद रख के ग्राफ ना भी बनाए ना, ऐसे ग्राफ ना भी बनाए लाइंस के, तो डायरेक्टली हम इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि ये जिन लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, या फिर पैरेलल लाइंस होगी, या फिर क्या बता सकते हैं कि इन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या करें, अपने कॉपी में राइट कर ले। ठीक।